Assalamualaikum grade 6. How are you? Hope you will be fine. I hope you have memorized the lesson yesterday. Today is 17th July 2020. Subject English, grade 6, lecture number 6, topic exercise part C1 or C2 from book pages 36 and 37, learning about language. Plus learn all definitions of kinds of noun. Learning about language. Sentences, जुमले. Which of the following are complete sentences? इनमें से कौन से ऐसे जुमले हैं जो कि मुकम्मल जुमले हैं? Which are not complete, और कौन से ऐसे जुमले हैं जो कि complete नहीं हैं? Give reason for your answer each time, और आपने इसकी वजह भी बतानी है. Students, you have already read about sentences. Actually, a complete sentence must have at minimum 3 things: a subject, verb and object. The subject is typically a noun or pronoun, and if there is a subject, there is bound to be a verb because all verbs need a subject. First sentence is she laughed pleasantly, यानी कि वो खुशी से मुस्कुराती हैं. It makes a complete sense because there is a subject, predicate and finite verb. ये एक इससे बात पूरी तरह से समझ आ जाती है. क्यों आ जाती हैं? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी हैं, प्रेडिकेट भी हैं और फिनाइट वर्ब भी हैं. सेंटेंस बी, द लार्ज ब्लैक डॉग, यानी कि एक बड़ा ब्लैक स्याह डॉग. इनकम्प्लीट सेंटेंस, नामुकम्मल जुमला. देयर इज़ नो वर्ब एंड प्रेडिकेट. इनकम्प्लीट सेंटेंस, नामुकम्मल जुमला क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब भी नहीं है और प्रेडिकेट भी नहीं है. सी, वॉकिंग अलोंग स्लोली. इनकम्प्लीट सेंटेंस, नामुकम्मल जुमला बिकॉज देयर इज़ नो वर्ब एंड सब्जेक्ट. डी, सिट डाउन. कंप्लीट सेंटेंस, ये मुकम्मल जुमला है क्योंकि इससे बात पूरी तरह से समझ आ रही हैं. सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ. देयर इज़ अ फिनाइट वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द इंजन्स विसल. इनकम्प्लीट सेंटेंस, देयर इज़ नो फिनाइट वर्ब एंड प्रेडिकेट. वाई इट इज़ इनकम्प्लीट? बिकॉज देयर इज़ नो फिनाइट वर्ब एंड प्रेडिकेट. They played cricket on Sunday. It is complete sentence. There is a finite verb, subject and predicate. There is a topic noun and there is also kinds of noun. Actually we have 8 kinds of noun like common noun, proper noun, countable, uncountable noun, concrete, abstract, compound and collective noun. But in this particular book, we will read about only 4 kinds of noun. Nouns are the names of person, places और things. Noun जो होते हैं वो नाम होते हैं अशख़ास के, जगहों के और चीज़ों के. There are 4 kinds of noun. Noun की कितनी यहाँ पर एग्ज़ाम हम पढ़ने जा रहे हैं? 4. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन एक्चुअली हम कहते हैं इसमें मार्फा को. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हम कहते हैं इसमें नकरा को. कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं इज्तमाई इसम को. अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली हम कहते हैं इसमें खलासा को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स एक्चुअली द नेम्स ऑफ पर्सन, स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स. लाइक एग्जाम्पल्स मनीला, थॉमस, अल्लामा इकबाल. एंड दीज नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. एक्चुअली जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और ये स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम होते हैं. कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स विच आर शेयर्ड बाय अ लार्ज क्लास ऑफ पर्सन्स और थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, नेल, हेड और मैन. एक्चुअली कॉमन नाउन जो होते हैं ये किसी भी आम सी चीज़, शख्स और जगह के नाम होते हैं. कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप और पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक्चुअली ये एक ही किस्म के मजमूई तौर पर नेम होते हैं चीज़ों के, शख्स के
और जगहों के। एग्जाम्पल्स लाइक टीम, हर्ड, हर्ड हम रिवर को कहते हैं। हीप हम ढेर को कहते हैं, किसी भी चीज़ के ढेर को। क्राउड हजूम को कहते हैं। abstract nouns are the names of states, qualities और actions। एक्चुअली abstract noun ये किसी ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसे हम देख सकते हैं, ना हम चख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। ये किसी भी हालत और कैफियत का नाम होते हैं और हम सिर्फ इसका तसव्वुर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक ऑनेस्टी, लाथर, विजडम, हाइट और पावर्टी। There is topic C2. Underline the proper nouns in the following sentences. Raheel and Hanif are going to Karachi on Tuesday. There are 4 proper nouns. Raheel, Hanif, Karachi or Tuesday. They are going on the train which leaves Lahore at 2 o'clock. There is 1 proper noun, Lahore. From Karachi, they are going to fly to Dubai on an Emirate plane. यानी कि वो कराची से जो है वो दुबई जा रहे हैं एमिरेट प्लेन, हवाई जहाज़ पे। एमिरेट एंड दुबई और कराची आर प्रॉपर नाउन्स। They will stay with their friends Mr. and Mrs. Jenkins at 5 Park Lane, Dubai. And the proper nouns are Mr. and Mrs. Jenkins at 5 Park Lane, Dubai. Okay students, revise your lesson, learn your lesson. Allah Hafiz.